हेलो दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 6 जिसकी प्रमेय है 6.2। 6.2 प्रमेय का कथन किया दोस्तों कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। दोस्तों हम इस प्रमेय को थेल्स का विलोम भी कह सकते हैं। तो दोस्तों किसी भी प्रमेय को हल करने के का एक सिस्टमेटिक तरीका होता है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसमें लिखेंगे कि दिया गया है। तो हमें क्या दिया है दोस्तों, हमें दिया गया है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। यानी एक रेखा है, मान लो ये एक रेखा है डी ई, ये ए बी और एस सी को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। यानी ये हमें दिया गया है, यानी कि एडी का अनुपात एडी बट्टा डी बी बराबर दिया गया है ए ई बट्टा ई सी। ये जो अनुपात है दोस्तों हमें दिया गया है कि ये बराबर है। तो हमें ये बताना है, अब सिद्ध क्या करना है दोस्तों, हमें सिद्ध करना है कि वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो दोस्तों ये इनका तो अनुपात ले लिया हमने, तीसरी भुजा कौन सी बच गई, बी सी। यानी कि ये डी ई है, ये बी सी की क्या है, समांतर है। सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है वो लिखेंगे। अब सिद्ध हमें करना है कि डी ई, ये दोस्तों समांतर का चिन्ह है कि समांतर है किसके, बी सी की। ये हमें दोस्तों सिद्ध करना है। तो दोस्तों इसको सिद्ध करने के लिए हम एक और पॉइंट मान लेते हैं ई डैश, ठीक है, उसको हम डी से मिला देंगे दोस्तों। और हम ये मानेंगे भी कि डी ई डैश समांतर है किसके, बी सी के। इसको क्या करा है हमने, मानना है दोस्तों। अब दोस्तों इसको हम गलत सिद्ध करेंगे। यदि ये इसके समांतर है तो इनका अनुपात ए ई ओ ई डैश और ई डैश बटा सी ये बराबर होना चाहिए। तो दोस्तों यदि डी ई समांतर है बी सी के तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों थेल्स प्रमेय कहती है कि यदि ये इसके समांतर है तो ए डी बट्टा डी बी ये किसके बराबर होना चाहिए दोस्तों, ए ई डैश बट्टा ई डैश सी। क्योंकि दोस्तों यदि डी ई समांतर होगी तो ये अनुपात आना चाहिए हमारा, परंतु हमें प्रश्न में प्रमेय में क्या दिया गया है, ए डी बट्टा डी बी बराबर किसके है, ए ई बट्टा इसी के है दोस्तों। यानी जो ये ए डी बट्टा डी बी का मान है ये किसके बराबर है, ए ई बट्टा इसी के। तो दोस्तों यहाँ से ए डी बट्टा डी बी का मान है वो यहाँ रख देंगे। तो ए डी बट्टा डी बी का मान है ए ई बट्टा इसी बराबर क्या है, ए ई डैश बट्टा ई डैश सी। तो दोस्तों अब ये देखिए कि ए ई बट्टा इसी, यानी कि ए ई बट्टा इसी ये बराबर किसकी है, ए ई डैश बट्टा ई डैश ए। ये तो दोस्तों गलत बात हो गई कि इनका अनुपात बराबर है और इनका बराबर है। तो दोस्तों ये तभी संभव है जब ई व ई डैश एक ही हो। तो दोस्तों अब हम कह सकते हैं कि यदि ये एक ही होगा, यदि ई डैश और ई एक ही होगा तो हम कह सकते हैं कि ए ई बट्टा ई सी बराबर होगा ए डी बट्टा डी बी के।